समाज सर्वोपरि है और समाज की व्यवस्था भी सर्वोपरि है। प्रत्येक सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितने सम्मानीय हमारे पदाधिकारी और आम लोगों की यूनिटी ने आप यहाँ की व्यवस्था जितनी भी संभाली है ये सब एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने तो किसी कार्य के लिए बनाया और आपसे कह दिया। भाई साहब ने कहा, रामनाथ भाई साहब ने, कि भाई साहब आप तो डेट दे दो। तो मैंने ये कहा कि डेट तो आप दो भाई साहब, हम ऊपर बता दें कि ये डेट रखी है। लेकिन देखो उल्टी गंगा भाई कहने लगे कि नहीं डेट आप दो और हम व्यवस्था लगाते और आपके लिए डेट दी गई, आपने व्यवस्था लगाई और समुचित समाज तक जो है आपने अपनी बात पहुँचाई और राजदोष को छोड़ के भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। लेकिन बात भाई साहब ने जो कही, आदरणीय भाई साहब ने, ये यहाँ सिस्टम बिखरा हुआ है। लोग जाति पाति में एक ही समाज में टूटे फूटे हैं। तो हम आपके लिए बता दें कि कोई भी व्यवस्था जब चलाई जाती है तो एक सिस्टम से चलाई जाती है, एक संस्थागत तरीके से चलाई जाती है। और यदि हम संस्था को संस्थागत तरीके से नहीं चलाएं तो कोई भी व्यवस्था सामाजिक फैल हो जाती है। आपको चलाने के लिए सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि हम प्रत्येक माह की एक तारीख ऐसी रखें जिसमें हम स्थानीय लोगों की मीटिंग करें, मीटिंग में प्रस्ताव पारित करें, प्रस्ताव पारित करने के बाद में ठहराव करें और ठहराव करने के बाद में जो श्रीमत बने हमारी जो विकास कार्य श्रीमत बने उस श्रीमत पर जो भी ठहराव होता है उस पर हम कार्य करने के लिए पूरी समाज सहमत होकर चलें। इसमें कोई विवाद नहीं है। अब सर्व समाज की बात है कि सर्व समाज के लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसके हमें प्रयास करना पड़ेंगे, कुछ वॉलंटियर निकालना पड़ेंगे, नियुक्ति करना पड़ेगी, सदस्यता अभियान चलाना पड़ेगा, फेसबुक मेंटेन करना पड़ेगी, वाउचर मेंटेन करना पड़ेगी, खर्चा दिखाना पड़ेंगे और हर मीटिंग में आपका आय और व्यय जब तक पारदर्शिता नहीं होगी जब तक कोई भी समाज के व्यक्ति किसी से नहीं करेंगे। भाई साहब, पारदर्शिता एक प्रकाश की तरह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकाश होता है तो काम करता है, अंधेरा हो जाने के बाद में सो जाता है। क्यों? प्रकाश का अभाव। जब तक प्रकाश नहीं तो कोई काम नहीं। तो समाज के लिए प्रकाश के सूत्र में मानने की जरूरत है। समाज आपसे जुड़ी है और एकजुट हो जाएगी। अरे आपकी समाज तो एक आधार बन सकती है, बीना का आधार बन सकती है। समुचित समाज आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। आपके वो चीज़ है। लेकिन एक बार हमारी समाज की मंच खड़ी हो जाए, हम दूसरी सामाजिक मंच भी जैसे पूर्वाई जनजागृति सेवा समिति है, हम उसके माध्यम से भी यहाँ पर बढ़िया टीम बनाएंगे। टीम बनाने के बाद विधिवत तरीके से उसका संचालन करेंगे। समाज के बेटा बेटी जो आपके पढ़े लिख के आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई मंच नहीं है जिस मंच के माध्यम से हम अपने बच्चों के लिए प्रोत्साहित करते रहें, बीना के बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए एक मंच से जब प्रोत्साहित करेंगे, ट्रॉफी देंगे तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। निबंध प्रतियोगिता करवा रहे हैं, स्कूलों में जा कर करवा रहे हैं, अपनी मंच से, स्वर्णकार मंच से या जनजागृति की मंच से, जिसके लिए स्वर्णकार समाज युवा बन के आधार बन के कार्य करने वाली है, वो समाज की मंच यदि स्कूल में जाएगी, हर स्कूलों में जाकर प्रतियोगिता करवाएगी, रंगोली करवाएगी, जो भी विजेता होता है उसके लिए एक मंच बना के, बिना के मंच बना के, एडीएम साहब हमारे हैं बीच में, एडीएम साहब माननीय महोदय हैं, इनके लिए जैसे मुख्य अतिथि बना के बैठा लिया और भी जो भी वरिष्ठ हैं या जो भी वर्तमान में टीआई है या आपके कोई अधिकारी है, समाज के हमारे सम्मानीय ये व्यक्ति हैं, ये लोग आते हैं और मंच की शोभा बना के मंच होती है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्यों नहीं बैठा, हमें ये सोचना है सारे के सारे कार्य करना है। हमारे मंच में भाई साहब बैठ गए तो हमें इस बात की खुशी है कि हम समाज को संगठित करने में सफल हो गए। समाज के लिए हम संगठित करके एक विचारधारा पे चला दें, क्रमबद्ध विचारधारा पे चला दें, इसी का नाम समाज है। और जब तक क्रमबद्ध तरीके से विचारधारा को क्रियान्वित नहीं करेंगे, समाज का एक व्यक्ति आज थोड़ा घट उठ जाए, पानी में जब तक घट पीटते रहो गति भरी रहेगी, पीटना बंद, विचारधारा चलती रहेगी, जैन समाज चल रही है। इसी के लिए उनके जो रात दिन प्रवचन दे रहे हैं तो समाज चल रही है। प्रवचन देना बंद हो जाए, वही समाज जिसके ऊपर नूर है, चमक रहा है कि जैन समाज के लोग जा रहे हैं, वही समाज के सामने अपनी भटकने लगेंगे। समाज विचारधारा से चलती है। अगर हमारे पास विचारधारा नहीं है तो हम नग्न हैं, धन दौलत कुछ भी हो। हमारा आज तक शोषण केवल इसलिए होता आया है कि हम जो है संगठित नहीं है, तो संगठित हो गए विचारधारा के तले कार्य नहीं कर रहा तो हमारा शोषण हो गया।
और लोग यदि हमें धन दौलत के माध्यम से वे पूछ भी रहे हैं तो केवल वो हमारा शोषण करने के लिए पूछ रहे हैं, पीछे से पर्दा के पीछे हमारा शोषण कर रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो हम राजनीति की बात भाई साहब ने राकेश भाई साहब ने की, राजनीति की बात में हम किस तरीके से आगे आ सकते हैं वो भी हमें विचार करना पड़ेगा, वो भी विचार प्लानिंग से होगा, समाज के लिए पारदर्शिता से हमें बताना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे लोग हस्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे लोग चमकते हुए सितारे हैं, इन चमकते सितारों के लिए अमित शाह की जगह पर भी कोई बैठने वाला है, नरेंद्र मोदी जी की जगह पर भी कोई बैठने वाला, हर पद पर बैठने वाले लोग हमारी समाज में है, लेकिन उनके लिए निखारा नहीं है हमने, उनके लिए हमने कसौटी भी नहीं खड़ा किया, उनके लिए हमने शोध नहीं किया, उनके लिए हमने चमका के समाज में प्रस्तुत नहीं किया। ये हमारी कमियाँ, इन कमियों को हमें दूर करके समाज में एकजुट हो गए कार्य करने की आवश्यकता है। कई समाज आपकी तरफ देख रही है, आपकी तरफ इस बात को देख रही है कि अगर ये लोग हमारे लिए काम करें तो हम समाज में भी चलने के लिए तैयार हैं। तो हमें अपनी समाज का नेतृत्व समुचित मानव समाज में एक नेतृत्व प्रदान करना है। इसके लिए बीना के लोग बड़े बलवादी हैं, जिसने एक छोटे से आह्वान करने में यहाँ हम सब लोगों के लिए बुलाया। मैं हाथ जोड़कर और नम्रतापूर्वक उनके लिए मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। जय स्वर्णकार समाज।